हिंदू समाज के अंदर विवाह को एक संस्कार माना जाता है और इस विवाह की रस्म को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। किंतु जब पति पत्नी के बीच कभी इतनी अनबन हो जाती है कि उनको लगता है कि अब साथ में रहना संभव नहीं है, तो इस अवस्था में दोनों ही मिलकर आपसी सहमति से तलाक लेने का विचार करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है उसके अंतर्गत तलाक लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि कोई एक पक्ष तैयार हो और दूसरा तैयार नहीं हो, तो सेक्शन 13A के अंदर मामला होता है। और एक ये कि जब दोनों ही पक्ष तैयार हो और दोनों ही आपसी सहमति से तलाक की याचिका पेश करते हैं, तो उसे आपसी सहमति के अंदर 13B के अंदर उस दावे को प्रस्तुत किया जाता है। साथियों, बता देना चाहता हूं कि 13B यानी कि आपसी सहमति के अंतर्गत जो तलाक लिया जाता है उसके लिए मुख्य रूप से क्या शर्तें हैं? मुख्य रूप से शर्तें ये होती है कि तलाक जो विवाह है उस विवाह को 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका हो, और दूसरा ये है कि दोनों ही पति पत्नी 1 वर्ष से अलग अलग रह रहे हो। यानी कि आपसी सहमति की तलाक के लिए सबसे प्रमुख बात जो है वो ये कि दोनों के विवाह को 1 साल का समय बीत चुका हो और दोनों ही 1 वर्ष से साथ में निवासरत नहीं होकर दोनों अलग अलग निवासरत हो। इस अवस्था में पति पत्नी दोनों मिलकर एक जॉइंट याचिका पारिवारिक न्यायालय या सक्षम न्यायालय के अंदर पेश करते हैं, जिसमें वह अपने आधार कार्ड, अपने फोटो, अपने विवाह संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह के जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है जुडिक्शन, कि आपसी सहमति से तलाक की याचिका कहाँ पेश की जा सकती है, जहां विवाह हुआ हो वहां, या फिर जहां लड़का लड़की निवास कर रहे हैं वहां, या फिर जहां विवाह के बाद अंतिम समय पति पत्नी के रूप में वो दोनों साथ में रहे हो, वहां तलाक की याचिका पेश की जा सकती है। जब तलाक की याचिका पेश की जाती है तो उसमें खुले रूप से यह बात मेंशन की जाती है कि इनके बीच में अब किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रहा है या कोई ऐसा मामला शेष नहीं रहा है जो विवाद की वजह है। लेकिन यह सबसे बड़ी जो चीज होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पति पत्नी जब अकेले हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब बच्चा हो तो बच्चा बहुत बड़ी वजह बनता है तलाक के अंदर कि आखिर बच्चा किसके पास रहेगा। क्योंकि बाल कानून के अंदर इसके कई प्रोविजन किए हुए हैं और इन प्रोविजन के अंतर्गत कई नियम और कायदे बने हुए हैं कि किस उम्र तक बच्चा किसके पास रहेगा। लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो माता या पिता यही चाहते हैं कि बच्चा उनके पास रहे, दोनों ही ये चाहते हैं। तो इस अवस्था में दोनों को मिलकर डिसाइड करना होता है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात यह आती है कि पिता ये चाहता जरूर है कि बच्चा माँ के पास रहे, लेकिन पिता हमेशा ये चाहता है कि बच्चे को हर बार त्योहार, उसके बर्थडे या किसी स्पेशल ओकेजन पर मिल पाए। और उस समय एक पिता के रूप में हमेशा ऐसा ही बात आती है कि यदि मैं बच्चे के साथ नहीं रहा तो बच्चे के मन में मेरे प्रति दुर्भावनाएं भर दी जाती है। यह माना जाता है कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, उसे एक बेहतर परवरिश दे सकती है, एक बेहतर लालन पोषण दे सकती है, लेकिन एक पिता वह भी किसी भी रूप से अपने औलाद से कम प्यार करता है, यह साबित नहीं होता है। इसीलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कहता हूं कि जब भी कोई पति पत्नी तलाक के मुद्दे को लेकर हमारे पास आते हैं तो हमारी तरफ से पूरी काउंसलिंग की जाती है कि आखिर उनके बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम दूर कर पाए। पूरी काउंसलिंग की जाती है और खुशी के साथ मैं कहता हूं कि 100 लोगों में से यदि कोई लोग हमारे पास आते हैं तो हम दावे के साथ कहते हैं कि 1 आध जोड़ा ही वापस आता है तलाक के लिए। तलाक एक अभिशाप है, यह जीने का नजरिया नहीं है। किंतु जब पति पत्नी के बीच अत्यधिक मामले बढ़ जाते हैं तो उनके पास यही एक सुखद विकल्प नजर आता है कि दोनों आपसी सहमति से तलाक ले लें, लेकिन उसमें बच्चे का भविष्य बहुत बड़ा मायना रखता है। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि शादी को 1 साल बीत चुका हो। शादी को 1 साल बीत जाने के पश्चात दोनों 1 वर्ष से अलग अलग रहे हो और उनके बीच जो भी आपसी डिस्प्यूट है वह सारे डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो चुके हो उस एप्लीकेशन को पेश करने तक। और जब ये एप्लीकेशन पेश की जाती है तो इस एप्लीकेशन को पेश करने के बाद इस पिटीशन को जांच में भेज दिया जाता है, जिसमें सारी चीजें देखने के बाद मजिस्ट्रेट शपथ पत्र
लेकर उनके ऊपर उनके बयान नोट करता है और उनके लिए विवाह की डिक्री तलाक की डिक्री पारित कर देता है। साथियों, ये भी बताऊं कि पहले ये हुआ करता था कि जैसे पिटीशन पेश की कोर्ट 6 महीने का वक्त दे देती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यदि यह कंप्लीट हो चुका है कि पूरे प्रयास करने के बाद भी पति पत्नी के बीच में आपस में नहीं बन रही है और दोनों को अलग रहना ही विकल्प हो चुका है, तो इस अवस्था में जो 6 महीने की बाध्यता थी वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई है। यानी कि न्यायालय को ये प्रतीत हो चुका है कि दोनों के बीच में आपसी वैचारिक मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि 6 माह के अंदर भी कोई विकल्प नहीं है कि इन लोगों की आपस में बन पाएगी और एक सुखद दाम्पत्य जीवन वापस निर्वहन कर पाएंगे। इस अवस्था में 6 माह के पीरियड को व्यय किया जा सकता है, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो साथियों, यह थी आपसी सहमति से तलाक के आधार पर किस तरीके से तलाक लिया जा सकता है और क्या क्या मामले और क्या क्या कंडीशंस है। इसी प्रकार हम कानूनी अपडेट आपको देते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।